शनिदेव करते हैं इन लोगों को कंगाल और इन लोगों को धनवान बनाते हैं। जान लीजिए, कहते हैं कि स्वर्ग लोक में एक बार शनिदेव और माता लक्ष्मी में बहस छिड़ गई। लक्ष्मी जी बोली कि मैं बड़ी हूँ और शनिदेव बोले कि मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों के बीच में जब निर्णय नहीं हो पाया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो उन्होंने धरती लोक पर किसी ईमानदार राजा से अपना फैसला करवाने का निश्चय किया। उन दिनों धरती पर प्रयागराज में एक श्रीनिवास नाम के राजा रहते थे। वे अपने न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। शनिदेव और माता लक्ष्मी राजा श्रीनिवास के पास गए और झगड़ने की वजह बताई कि हम दोनों में यह सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि श्रेष्ठ कौन है, कृपया आप ही हमारा निर्णय कर दे। शनिदेव और माता लक्ष्मी की बात सुनकर राजा श्रीनिवास बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए कि दोनों में से किसको बड़ा कहा जाए। यदि शनिदेव को बड़ा बताया दिया जाए तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी। माता लक्ष्मी रुष्ट हो गई तो हमारे राज्य की सारी धन वैभव संपदा नष्ट हो जाएगी। यदि शनिदेव को रुष्ट कर दिया तो शनिदेव अपने दुष्ट दृष्टि से सब कुछ भस्म कर दे डालेंगे। जब राजा साहब किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे तो शनिदेव और लक्ष्मी जी उन्हें 1 माह का समय देकर चले गए और कहा कि हम 1 माह बाद आएंगे, तब तक तुम खूब सोच विचार लो। उनके जाने के बाद राजा की रातों की नींद हराम हो गई। वे हर क्षण इसी बात को लेकर चिंतित रहने लगी कि 1 माह के बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगे तो वो किसी श्रेष्ठ बताएंगे, क्या निर्णय देंगे। उनके सामने परिस्थितियाँ बहुत ही विकट थी। वे जानते थे कि एक को बड़ा बताएंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा और उन पर उनके राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। राजा की राजश्री नाम की एक पतिव्रता रानी थी। पति को अत्यंत चिंता में देखकर रानी ने पूछा, महाराज आप किस बात को लेकर परेशान हैं? कृपया आप अपना दुख हमसे कहिए। राजा ने अपनी पत्नी को सारा हाल कह सुनाया। रानी ने राजा को एक सुझाव दिया, देखिए आप अपने मुख से किसी को बड़ा या छोटा मत बताइए। अपनी अपनी जगह पर दोनों ही श्रेष्ठ हैं। उनके बड़े छोटे का फैसला आप उन्हीं पर छोड़ दीजिए। राजा की पत्नी ने कहा, महाराज आप एक काम करिए, एक सोने का और एक चांदी का सिंहासन बनवाइए। दोनों का आह्वान अपने सिंहासन के दाईं और बाईं ओर रखवा दीजिए। सोने का सिंहासन आप अपने सिंहासन के दाईं ओर लगवाइए और चांदी का सिंहासन बाईं ओर लगवाइए। 1 माह बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आए तो लक्ष्मी जी आपके दाईं ओर का आसन ग्रहण करेंगी, क्योंकि वे माता स्वरूप हैं, और शनिदेव आपके बाईं ओर वाला आसन पर बैठे जाएंगे। जब वे पूछे तो आप उनको किसी भी प्रश्न का उत्तर मत दीजिएगा। जब वे बहुत पूछे तो उनसे कह दीजिएगा कि आप लोगों ने अपनी श्रेष्ठता का फैसला स्वयं ही कर दिया है, मैं क्या जवाब दूं। रानी राजश्री की बात राजा को सही लगी। इधर 1 महीने का बाद जब लक्ष्मी जी और शनिदेव राजा के दरबार में पधारे तो वही हुआ जैसा रानी ने बताया था। माता लक्ष्मी सोने के सिंहासन पर विराजमान हो गई और शनिदेव चांदी के सिंहासन पर। जब उन्होंने अपने श्रेष्ठ होने को लेकर राजा से निर्णय मांगा तो राजा ने कहा कि आप दोनों ने स्वयं ही अपने बड़े होने का फैसला कर लिया है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। यह सुनकर भगवान शनिदेव क्षीण होकर चले गए। माता लक्ष्मी ने राजा से कहा कि पुत्र शनिदेव तुमसे रुष्ट हो गए हैं और उनके प्रकोप के कारण तुम पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है, परंतु तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शनिदेव ने राजा पर ऐसा प्रकोप बरसाया कि उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। लोग भूख के मरने लगे। नर नारी जीव जंतु सब उनके राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चले गए। राजा ने अपने राज्य की ऐसी दशा देखी गई। 1 वर्ष के बाद उन्होंने अपने राज्य को छोड़ने का फैसला किया। अब वे अपनी पत्नी राजश्री को साथ लेकर
राजमहल से निकल पड़े। एक पोटली में उन्होंने हीरे जवाहरात तथा कुछ जेवर आभूषण बांध लिए। सोचा जहाँ रहेंगे वहाँ विपत्ति में यह बहुत काम आएगा, इन्हें बेचकर हम अपना गुजारा कर लेंगे। राजा रानी घर से निकलते ही उसी समय भयंकर आंधी तूफान आ गया। चारों तरफ अंधकार छा गया। वे उस अंधेरे के कारण रास्ता भटक गए। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। तभी माता लक्ष्मी एक छोटी सी कन्या का रूप धारण करके आती हैं और लालटेन की सहायता से उन्हें उस एक नदी के किनारे पहुंचा देती हैं। नदी पर छोड़कर माता लक्ष्मी वहां से चली गई। अब उनके आगे समस्या यह थी कि नदी को पार कैसे किया जाए। उसी समय शनिदेव एक नाविक का रूप धारण करके नाव लेकर उसी किनारे पर जा पहुँचे जहाँ राजा रानी खड़े थे। राजा ने नाविक से नदी के उस पार जाने का आग्रह किया। नाविक ने कहा कि देखो भाई, हम तुम्हें उस पार पहुंचा देंगे, परंतु हमारी नाव बहुत कमज़ोर है। इस नाव में एक बार में एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। राजा ने कहा चलो मैं एक एक करके ही उतार दो। अब पहले तो नाविक रानी को उस पार पहुंचाया, फिर राजा को ले गया। तीसरी बार में उस नाविक ने राजा की धन की पोटली रखी, लेकिन वह नाविक तो स्वयं शनिदेव थे, इसलिए वे धन की पोटली लेकर नदी के बीचों बीच से गायब हो गए। अब तो उनके पास जो धन था वह भी नहीं रहा। भोजन का संकट खड़ा हो गया। भगवान की इच्छा समझकर वे वहाँ से आगे को चल दिए। चलते चलते वे एक गांव में पहुँचे। उस गांव के लोग जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें बेचते थे। राजा भी अपनी रानी के साथ उसी गांव में रहने लगा। लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करने लगा। लक्ष्मी जी की कृपा से उन्हें जंगल से चंदन का बाग मिल गया। राजा ने चंदन की लकड़ियों को बेचकर काफ़ी पैसा कमा लिया। अब तो उनका जीवन बड़े ही सुखपूर्वक बीतने लगा था। राजा और रानी को सुख चैन में देखकर शनिदेव ने एक और नई चाल चल दी। एक सौदागर था जो उस गांव से चंदन की लकड़ियां भरकर दूसरे राज्य में ले जाया करता था। आज उसका जहाज उस नदी के किनारे पर ही फंस गया था। उसने जहाज को चलाने का बहुत प्रयास किया, पर जहाज टस से मस नहीं हुआ। सौदागर ने समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी शनिदेव एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उस सौदागर के पास आए और बोले, हे सौदागर, तेरे जहाज को नहीं चला सकता, लेकिन एक उपाय है। यदि कोई पतिव्रता स्त्री तेरे जहाज में हाथ लगा दे तो तेरा जहाज चलने लगेगा। सौदागर ने वैसा ही किया। पूरे गांव की स्त्रियों को बुलवाया। सबने जहाज को छुआ, पर जहाज भी नहीं चला। किसी ने बताया कि गांव में अभी एक स्त्री बाकी रह गई है जो यहाँ नहीं आई है। सौदागर स्वयं चलकर उसके घर गया और उस स्त्री कोई और नहीं, रानी की राजश्री थी। सौदागर ने उस रानी के पास निमंत्रण भेजा तो रानी ने वहां जाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस समय मेरे पति जंगल से लकड़ी काटने गए हैं, मैं तुम्हारे जहाज के पास नहीं जा सकती। सौदागर ने आदमी ने वापस जाकर उसकी सारी बात बता दी। सौदागर समझ गया कि यही औरत पतिव्रता है और यही उसके जहाज को निकाल सकती है। वह शाम को फिर उसके घर गया। उस समय राजा घर पर ही था और इसलिए उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब राजा ने रानी से कहा कि वे जहाज को छू दे जिससे वह वहां जहाज निकल सके, तो रानी के पति ने जहाज को छू दिया और जहाज हिलने लगा। यह देखकर सौदागर के मन में पाप जागा कि क्यों ना मैं इसको अपने साथ ले चलूं। यह स्त्री बहुत सुंदर भी है और यदि कहीं जहाज फिर से फंस गया तो इसे छूने को बोल दूंगा और नाव
निकलवा दूंगा। यह सोचते ही उसने रानी राश्री को अपने साथ खींच लिया और जहाज लेकर चल दिया। श्रीनिवास चिल्लाता रह गया, परंतु उस समय तक जहाज काफ़ी दूर जा चुका था। रानी अत्यंत रूपवती थी। उसको देखकर सौदागर के मन में पाप आ गया। वह उसको अपनी पत्नी बनाने की इच्छा करने लगा। रानी ने सौदागर को छेड़छाड़ से तंग आकर सूर्य देवता से प्रार्थना की कि आपको अपनी रक्षा करने के लिए कोड़ दे दे। उसकी प्रार्थना भगवान सूर्यदेव ने सुन ली। उसी समय रानी के शरीर में कोड़ फूट गया और वह एकदम से कुरूप हो गई। उसके कुरूप शरीर को देखकर सौदागर उसके पास नहीं जाता था, पर रानी को हमेशा अपने साथ रखता था। उधर राजा रोते बिलखते नदी किनारे से चल पड़े। वह इसी उम्मीद में थे कि यदि जहाज उस तरफ से गुजरेगा तो वह अपनी रानी को छुड़ा लेगा। आखिरकार उसको जहाज का कोई पता नहीं चला, तो वह नदी किनारे आश्रम में साधुओं के साथ रहने लगा। अब तो राजा वहाँ पर साधुओं की सेवा करता रहा, उनकी गायों को चराता और गायों के गोबर से उपले बनाता था। वे उपले लक्ष्मी जी की कृपा से सोने के बन जाते। इसी प्रकार कुछ ही दिनों में उसके पास ढेर सारे सोने की ईंटें हो गई। एक दिन जो सौदागर राजा की पत्नी को ले गया था, उसका जहाज उसी नदी पर आया। राजा ने सौदागर को पहचान लिया। उसने सौदागर को ईंट दिखाकर कहा, यदि सौदागर उसको साथ ले चले तो वह सोने की ईंट सौदागर को दे देगा। सौदागर ने राजा को पहचाना तो नहीं तो लिया था, परंतु सोने की ईंटों के लालच में उसे अपने पास बिठा लिया। ईंटों को भी जहाज में भरवा लिया। जब जहाज चल पड़ा तो सौदागर ने राजा को नदी में फेंक दिया। राजा की चीख पुकार रानी ने सुन ली और उसने तुरंत एक तकिया जल में फेंक दिया। उस तकिए के सहारे राजा एक पुल पर पहुंच गए। राजा को वहां से लोगों ने निकाल लिया। उन लोगों ने राजा से पूछा कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। राजा ने कहा कि वह एक अत्यंत दुखी आदमी है, उसका सब कुछ लूट गया है, उसके पास कुछ नहीं बचा है। वहाँ के लोग उसको पकड़कर राजा के पास ले गए। श्रीनिवास ने राजा से नौकरी मांगी। राजा ने श्रीनिवास को अपने यहाँ बगीचे में माली का काम दे दिया। उस राजा की एक पुत्री थी, उसके लिए नित्य फूलों का सुंदर गजरा एक मालिन लाती थी। एक दिन राजकुमारी ने मालिन से पूछा कि आजकल गजरे कौन बनाता है, बहुत सुंदर गजरे बनाता है। मालिन ने राजकुमारी को बताया कि एक नया नौकर आया है जो बहुत ही सुंदर गजरे बनाता है। राजकुमारी ने उस नौकर को देखने की इच्छा जताई। जब उसने राजा को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और श्रीनिवास से ही विवाह करने की जिद ठान ली। राजा ने बहुत मना किया, परंतु जब राजकुमारी नहीं मानी तो उन्हें लाचार होकर अब दोनों का विवाह कर दिया और जंगल में एक मकान दे दिया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। राजा श्रीनिवास ने राजकुमारी से कहा कि ऐसे बेकार बैठकर रहकर मेरा मन नहीं लगता। तुम अपने पिता से कहो कि मुझको जहाज़ों की चुंगी का ठेका दे दे। राजकुमारी ने अपने पिता के पास यह प्रस्ताव रखा तो राजा ने कहा, ठीक है। अब तो श्रीनिवास अपने आने वाले जहाज़ों से चुंगी लेता। इस प्रकार से जब 7 वर्ष बीत गए, शनिदेव का प्रभाव खत्म होने का आया। एक दिन सौदागर का जहाज वहीं से गुजरा तो श्रीनिवास ने उस जहाज को रोककर उसे आगे जाने से रोक दिया। सौदागर को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। वह तुरंत शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने जब श्रीनिवास से पूछा कि वह सौदागर के जहाज को क्यों नहीं जाने दे रहा है, तो श्रीनिवास ने बताया कि महाराज, इस सौदागर के पास मेरी सोने की ईंटें हैं। यह
मेरी सोने की ईंट नहीं दे रहा है। राजा ने कहा, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि इसके पास जो ईंटें हैं वो आपकी हैं? श्रीनिवास ने कहा कि महाराज, आप इसे दरबार में सब लोगों के सामने बुलाइए। वह ईंट एक तरफ से जुड़ी हुई है। यही सौदागर ईंट खोल देता है तो यह सारी ईंट उसकी है। यदि ईंट नहीं खोल पाता है तो उन ईंटों को मैं खोल कर दिखाऊंगा। वह ईंटों को दरबार में लाया गया। सौदागर से कहा गया कि यदि यह तुम्हारी सोने की ईंट है तो तुम इन्हें खोल दो, और यदि तुम नहीं खोल पाते हो तो वह ईंट तुमसे ले ली जाएंगी। सौदागर शाम तक ईंटों को खोलने का प्रयास करता रहा, परंतु उससे एक भी ईंट नहीं खुली। अंत में जब शाम हो गई तो राजा के दामाद श्रीनिवास की बारी आई और उन्होंने चंद मिनटों में ही उन ईंटों को खोल दिया। जब राजा ने पूछा कि वह कौन है, तो श्रीनिवास ने पूरी कहानी बताई और बताया कि मेरी पत्नी राजश्री को इस सौदागर ने छीन लिया है। कृपया मुझे मेरी पत्नी दिलवा दीजिए। राजा ने सौदागर से कहकर तुरंत रानी राजश्री को पालकी में बुलवाया और सौदागर को पकड़कर कड़ी सजा दी। रानी राजश्री ने पुनः सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि वे मेरे रूप को फिर से पहले वाला कर दें। भगवान सूर्यदेव की कृपा से रानी फिर से सुंदर हो गई। राजा के आदरपूर्वक श्रीनिवास को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। साथ में अपनी बेटी को और राजश्री को भी उसने अपनी बेटी मान लिया और खूब धन दौलत देकर राजा को प्रेम पूर्वक विदा कर दिया। राजा पुनः अपने राज्य में लौट आया और फिर राज सिंहासन पर सवार हुआ। एक दिन शनिदेव प्रकट होकर राजा श्रीनिवास से कहा कि राजन, हम दोनों की स्पर्धा तो एक बहाना था। हम आपके सत्य की परीक्षा ले रहे थे। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कौन से लोग नाश को प्राप्त नहीं होते। विपत्ति में भी जो अपने धर्म को और सत्य को ना त्यागे, उसका कभी नाश नहीं होता। अपुति देवतागण भी उसकी सहायता करते हैं। गरीबी आने पर भी जो अन्याय का मार्ग ना चुने, पाप का धन ना खाए, वह देवताओं का सदा कृपा पात्र रहता है। मैं उसका कभी बुरा नहीं करता। अपुति, उस पर लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। धन संपदा पाकर भी जो अभिमान ना करे, जो किसी को अपमानित भी नहीं करता, मैं कभी उसका बुरा नहीं करता। अपुति, उसकी सहायता ही करता हूँ। मेरी कृपा से लोग पल मात्र में धनवान बन जाते हैं और मेरे प्रकोप से पल मात्र में कंगाल हो जाते हैं। हे राजन, जाओ, मेरे वरदान से तुम्हारा राज्य फिर से संपन्न हो जाएगा, धन दौलत से संपन्न हो जाएगा, तुम्हारी प्रजा खुशहाल हो जाएगी और कभी दुख दरिद्रता तुम पर नहीं आएगी। राजा को वरदान देकर शनिदेव और माता लक्ष्मी वहाँ से चले गए। जय माता लक्ष्मी, जय शनिदेव महाराज। धन्यवाद। राधे राधे।